ओम शांति। आज हम शब्दों के महत्व को समझेंगे। कैसे हम अपनी वाणी से जाने अनजाने दूसरों के साथ हिसाब किताब बना लेते हैं और फिर जब कर्मों की मार पड़ती है तो कहते हैं मेरे साथ ऐसा क्यों। बजाय दूसरों की चर्चा करने में अपनी ऊर्जा लगाना, उससे अच्छा है खुद का जीवन संवारने में लगाए। हमें इस धरती पर रहने के लिए एक सीमित समय मिला है। हमें उस समय को दूसरों को उंगली दिखाने में, उनकी चुगली करने में, उनकी कमी कमजोरियों को देखने में जाया नहीं करना है। यदि हम दूसरों की मदद नहीं कर सकते, उनके लिए अच्छा नहीं सोच सकते, अच्छा नहीं बोल सकते, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम बुरा तो नहीं करो, बुरा तो नहीं सोचो, तीखे शब्द बोलकर उनको दुख तो नहीं पहुंचाओ। क्योंकि हमको नहीं पता हमारे द्वारा कहे गए शब्द सामने वाले को कितना चुभते हैं, कितना घाव देते हैं। लेकिन एक बात तो जरूर है कि उस दिन आपने अपने खाते में से चैन और सुकून की नींद गायब कर दी। कुछ भी कहने से पहले 2 बार जरूर सोचें। हमारी जीभ, यही से तो हम सारा दिन बोलते रहते हैं, यही से खाते हैं। ये जो टेस्ट है जिसके पीछे हम दीवाने हुए रहते हैं, यदि आपने इस जीभ को कंट्रोल कर लिया तो काफी हद तक आपने अपने शरीर पर और अपने मन पर काबू पा लिया। एक दिन व्रत रखकर क्या होता है, हमें समझ में आता है कि बिना खाने के भी हम जी सकते हैं। इसी तरह से ये जो जीभ है जिससे हम सारा दिन बोलते रहते हैं, इसके लिए भी आप एक व्रत रख सकते हो जिसको मौन बोलते हैं, साइलेंस बोलते हैं। लेकिन इसको भी समझ कर करना है कि हम ये कर क्यों रहे हैं, तभी फायदा होगा। एक दिन व्रत रख कर देखो, ना बोलने का या कम बोलने का, सिर्फ इतना बोलना जितना जरूरी है, अपने अंदर भी और अपने बाहर भी। हमें बोलना भी आना चाहिए, एक एक बात में दम होना चाहिए और चुप रहना भी आना चाहिए। आप करके देखना, आपको अंदर से एक आंतरिक शक्ति और खुशी महसूस होगी। हम सब ने सुना है ना, कंठ में मां सरस्वती जी का वास है और हमारी जीभा में लक्ष्मी जी का वास है। जो ही आपने वाणी तेज की और सामने वाले का चेहरा उतरा, या आपने वाणी से कुछ ऐसा कहा और सामने वाले को दुख हुआ, तो समझ जाइए यहां से लक्ष्मी जी गई। नीयत खराब की किसी के लिए, पैसों के लिए, तो धन की आवत। सबसे पहले आपको धन की बरकत चाहिए तो वाणी की साधना करनी होगी। ऐसे ही शब्द मुख से बोलने हैं जो सामने वाले को प्यार जताते हैं, सम्मान देते हैं, उन्हें अच्छा महसूस कराते हैं, उनके चेहरे पे मुस्कान आती है। अगर ये ध्यान रखोगे तो आपके काम अवश्य होगा। और अगर मुख से तो अच्छा बोल रहे हैं लेकिन मन से बुरा सोच रहे हैं तो भी काम नहीं बनेगा। हमारा मन, वचन और कर्म तीनों एक समान होने चाहिए। और ये बहुत इजी है, सिर्फ मन में आना चाहिए कि मुझे ये करना है, तो प्रैक्टिस से हो जाएगा। कभी कभी सब मन में सवाल आता है कि ऐसे कौन से बुरे कर्म कर दिए मैंने, इतना भी क्या कर दिया जो इतना भोगना पड़ रहा है। एक छोटी सी कहानी सुना रही हूँ, पूरी सुनना बहुत जरूरी है। एक व्यापारी था, उसके घर 7 ब्राह्मण पधारे। बोला मेरे घर ब्राह्मण पधारे हैं, इनको तो मैं जिमा कर भेजूंगा। रसोइये से कहा इनके लिए खीर पूरी बनाओ। रसोइये ने नौकर को कहा जाकर दूध लेकर आओ। नौकर बाल्टी लेकर दूध लाने के लिए गया। जब दूध लेकर लौट रहा था तो रास्ते में उसे थोड़ी थकावट और नींद महसूस हुई, तो वो छांव देखकर पेड़ के नीचे बैठ गया आराम करने के लिए, कि घर जाऊंगा तो काम करना पड़ेगा, यहाँ थोड़ा आराम करके घर जाता हूँ। इतने में ही उसकी आंख लग गई और वो सो गया। उसी पेड़ के ऊपर एक चील अपने मुंह में सांप दबाकर रखी थी और उसे चोंच मार मार कर खा रही थी।
सांप के मुंह में विष था और वो विष सीधे बाल्टी में गिरा। थोड़ी देर बाद नौकर की आंख खुली, उसने बाल्टी उठाई, घर ले गया और रसोइये ने खीर बनाई। जब खीर परोसी गई तो 7 में से 4 ब्राह्मणों की उसी वक्त मृत्यु हो गई और 3 अस्वस्थ हो गए। जब 4 ब्राह्मणों की संतों की मृत्यु हुई तो ऊपर हलचल मच गई। यमराज दुविधा में पड़ गए कि अचानक इनकी मृत्यु हुई है, इसे किसके खाते में डालूं? व्यापारी के खाते में डालूं, उसकी वजह से हुई है। पर उसकी तो कोई गलती नहीं, उसका तो भाव अच्छा था कि मेरे घर संत पधारे, उनको खाना खिला के भेजना है। तो रसोइये के खाते में डालूं, क्या रसोइये की गलती है? पर नहीं, उसे क्या पता था इसमें जहर है। नौकर को भी नहीं पता था। वो चील तो अपना भोजन खा रही थी। सांप तो बेचारा खुद ही मृत्यु के मुंह में था, तो किसके खाते में डालूं? जब समझ नहीं पाए तो भागे भागे भगवान के पास पहुंचे। बोला, क्या करूं बताइए, किसके खाते में डालूं? भगवान बोले, कुछ नहीं, जो व्यक्ति किसी की व्यर्थ निंदा करता है उसके खाते में डाल दो। इसे सिर्फ कहानी समझकर छोड़ नहीं देना है, इससे सीख लेना है। जब कभी तन अस्वस्थ लगे, मन अस्वस्थ लगे, रिश्तों में खटास अनबन बनी रहे, खुशी महसूस ना हो, किसी को कुछ बोलने जाओ तो उसका गलत ही मतलब निकाले और वो सुनने को तैयार ही ना हो, तो एक बार बैठकर चेक करना कि आज किसके बारे में गलत सोचा, कितना व्यर्थ चिंतन चलाया किसी के बारे में, मुख से किसको गलत बोला, किसका दिल दुखाया, कितनों की निंदा की और तुरंत माफी मांगो, ब्लेसिंग दो। 5 दिन करके देखो। कोई व्यर्थ चिंतन नहीं करना, किसी की व्यर्थ बातें नहीं सुननी है, निंदा ना सुननी है और ना ही खुद से करनी है। और फिर देखो आपके जीवन में क्या परिवर्तन आता है। उसके बाद आपका मन करे आगे बढ़ाना, नहीं करे मत बढ़ाना, पर 5 दिन करके देखो। तन स्वस्थ, मन स्वस्थ, धन की बरकत, रिश्तों में प्यार, मन की शांति, सुकून की नींद, ये सब आपके घर दस्तक देने आ जाएंगे। जब हम प्रेयर करते हैं, एक है भगवान से सिर्फ मांगते रहना, ये दे दो, वो दे दो, ये दिला दो, वो दिला दो। जितना मांग रहे हैं उतना फंस रहे हो। अरे मांगना ही है तो कुछ ऐसा मांगो कि इस मांगने के चक्कर से ही बाहर निकल जाओ। और वो क्या हो सकता है, वो क्या प्रेयर हो सकती है? वो है, हे भगवान, मेरे मन में गलती से भी, अनजाने में भी किसी के लिए कोई भी बुरा ख्याल ना आए। एकदम रिलैक्स हो जाएंगे। हमारे मन में बहुत सारे ख्याल है ना, बुरे ख्याल है ना, दूसरों के लिए पता नहीं क्या क्या दबा हुआ है अंदर, किस किस इंसान के लिए। आपको नहीं पता उनकी सिचुएशन क्या थी, उनकी अपब्रिंगिंग क्या है, उनके साथ क्या हुआ जिस वजह से वो ऐसे हैं, उन्होंने ऐसा क्या किया, क्यों वो ऐसे हैं, हमको नहीं पता। एक बार छोड़ दो। मन में जो कुछ भी उनके प्रति है, जो कुछ भी दबा हुआ है, छोड़कर देखो क्या हो गया। छोड़कर देखो कैसा लगता है। ऐसा लगेगा जैसे जन्मों जन्मों का बोझा खत्म हो गया। लाइट फील करेंगे। इसी को छोड़ना बोलते हैं, इसी को प्रेयर बोलते हैं। यहां पर आप भूल नहीं रहे हो उस इंसान को जिसने आपके साथ कुछ गलत किया या जिससे आपको प्रॉब्लम है, आप सिर्फ उसको छोड़ रहे हो सकता है कि आप उसके साथ ही हो सकता है कि ऑफिस में आपको उसके साथ काम करना पड़ रहा है, साथ में रहना पड़ रहा है, पर अब आपको फर्क नहीं पड़ेगा। अगर अच्छा स्वास्थ्य चाहते हो तो ये शब्दों का कभी भी प्रयोग ना करें।
आपको एक छोटी सी कहानी के साथ बताती हूँ, आपको अच्छे से समझ में आएगा। और उसके बाद एक छोटा सा एक्सपीरियंस अपना भी शेयर करूंगी। एक व्यक्ति ऑफिस में काम करता था, जिसकी वजह से उसकी पीठ और गर्दन दोनों में दर्द रहता था। तो किसी ने उसको कहा, आप एक्सरसाइज कीजिए, स्ट्रेचिंग कीजिए, ठीक हो जाएगा। तो बोला, आप कह रहे हैं तो मैं कर लूंगा, लेकिन मुझे पता है कोई आराम नहीं पड़ेगा। ये तो अब जब मैं मरूंगा तभी मुझे इससे छुटकारा मिलेगा। जब देखो ऐसे ही बोलता रहता। कोई भी उसको कुछ सलाह देता तो बोलता कि आप कह रहे हैं तो मैं कर लूंगा, लेकिन मुझे पता है कोई आराम नहीं पड़ेगा। अब आप देखो, हम में से सभी लोग चाहते हैं कि हम स्वस्थ रहें, लेकिन सोचते स्वास्थ्य के विरोध में हैं। रहना चाहते हैं हेल्दी, लेकिन सोचते हैं अनहेल्दी। मन और वाणी दोनों का ध्यान रखो। कर्म कटते चले जाएंगे, जीवन मिठास से, खुशियों से भरता चला जाएगा। ओम शांति।